कुरुक्षेत्र युद्ध को खत्म हुए 15 साल बीत चुके थे। पांडवों ने राज संभाला। यह युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, ने पूरे साम्राज्य को बदल कर रख दिया। सबसे बड़े युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर राज्य की बागडोर संभाली। फिर भी जीत से उन्हें कोई शांति नहीं मिली। उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। युद्ध की यादें, शहीदों के चेहरे उनके सपनों को आतंकित करते रहे। हर रात वे उन वीर योद्धाओं के बारे में सोचते थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने न्याय और ज्ञान से शासन किया। युधिष्ठिर ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में हर किसी को न्याय मिले। फिर भी उनके हृदय पर एक साया मंडराता रहा। यह साया उनके अतीत की यादों का था, जो उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देता था। साम्राज्य शोक मनाता रहा, हमेशा के लिए संघर्ष से चिह्नित। हर गली, हर मोहल्ले में युद्ध की कहानियां गूंजती रहती थी। उनकी रानी द्रौपदी ने भी उनके दुख को साझा किया। द्रौपदी, जो स्वयं भी इस युद्ध की विभीषिका से गुजरी थी, अपने पति के दर्द को समझती थी। उन्होंने भाइयों, पुत्रों और मित्रों को खोया था। हर एक शहीद की याद उनके दिल में ताजा थी। उनका दर्द गहरा था, एक ऐसा घाव जो भरने को तैयार नहीं था। यह घाव उनके दिल में हमेशा के लिए रह गया था। राज्य समृद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के निशान बने रहे। हर कोने में युद्ध की छाप दिखाई देती थी। बुजुर्ग जो संघर्ष को याद करते थे, दुहक का बोझ ढोते थे। वे अपने अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा करते थे। युवा पीढ़ी बहादुरी और क्षति की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई। वे उन वीर योद्धाओं की कहानियों से प्रेरणा लेते थे। महाभारत युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक जीवंत स्मृति थी। यह स्मृति हर दिल में बसी हुई थी और हर पीढ़ी को यह याद दिलाती थी कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। पांडवों में सबसे बलवान भीम के मन में अभी भी आक्रोश था। यह आक्रोश केवल एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कई अपमानों और अन्यायों का संग्रह था। वह द्रौपदी पर फेंके गए अपमान को नहीं भूल सका। द्रौपदी का चीरहरण जो कौरवों के दरबार में हुआ था, भीम के दिल में एक गहरा घाव छोड़ गया था। उसे दुर्योधन का अहंकार याद था। दुर्योधन का वह घमंड जो हर बार उसकी आंखों में झलकता था, भीम के क्रोध को और भड़काता था। कौरवों के अंधे राजा और पिता धृतराष्ट्र के प्रति उनका गुस्सा उबलता रहा। धृतराष्ट्र की अंधी दृष्टि ने उसे अपने पुत्रों के अन्याय को देखने से वंचित कर दिया था। उनका मानना था कि पुत्रों के प्रति धृतराष्ट्र के अंधे प्रेम ने संघर्ष को हवा दी थी। धृतराष्ट्र का यह पक्षपातपूर्ण प्रेम जो उसने अपने पुत्रों के प्रति दिखाया, पांडवों के लिए असहनीय था। भीम का क्रोध हालांकि अनकहा स्पष्ट था। उसकी आंखों में जलती हुई आग और उसके चेहरे पर कठोरता उसके भीतर के तूफान को दर्शाती थी। युधिष्ठिर हमेशा की तरह शांति दूत क्षमा करने का आग्रह करते थे। युधिष्ठिर का मानना था कि शांति और क्षमा ही सच्चे योद्धा के गुण हैं। उन्होंने भीम को याद दिलाया कि उनके चाचा बूढ़े और दुखी थे। युधिष्ठिर ने भीम को समझाने की कोशिश की कि धृतराष्ट्र की स्थिति को समझना चाहिए। उन्होंने कर्तव्य और करुणा की बात कही। युधिष्ठिर ने कहा कि एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य है कि वह अपने शत्रु के प्रति भी करुणा दिखाए। फिर भी युधिष्ठिर भी भीम के हृदय से कड़वाहट को पूरी तरह से मिटा नहीं सके। भीम के मन में जो कड़वाहट थी, वह इतनी गहरी थी कि उसे मिटाना आसान नहीं था। अतीत के जख्म गहरे थे। भीम के मन में उन जख्मों की यादें ताजा थीं, जो समय के साथ भी नहीं भर सकी। क्षमा, ऐसा लग रहा था, एक दूर का किनारा था। भीम के लिए क्षमा करना एक कठिन कार्य था, जो उसे एक दूर के सपने जैसा प्रतीत होता था। धृतराष्ट्र दुहक और अपराध बोध के बोझ तले दबे उन्होंने महल छोड़ने का फैसला किया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह उनके और उनके परिवार के लिए सबसे अच्छा था। उनकी वफादार रानी गांधारी उनके साथ गई। वह हमेशा उनके साथ खड़ी रही, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनके साथ
वह भी अपने दिल के बोझ को हल्का करने की उम्मीद कर रही थी। उन्होंने युद्ध की यादों से दूर जंगल में एकांत की तलाश की। यह जंगल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां वे अपने अतीत के दुखों से दूर हो सकते थे और शांति पा सकते थे। धृतराष्ट्र के बुद्धिमान सौतेले भाई विदुर उनके साथ हो लिए। विदुर ने हमेशा धृतराष्ट्र को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की थी और इस यात्रा में भी वह उनके साथ थे, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए। बट इस पास वह अपने प्रिय परिवार को अपराध बोध और दुख से टूटते हुए नहीं देख सकता था। विदुर का दिल भी भारी था, लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा उनके लिए आवश्यक थी। धृतराष्ट्र के सारथी और विश्वास पात्र संजय भी उनके साथ गए। संजय ने हमेशा धृतराष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई थी और इस कठिन समय में भी वह उनके साथ थे। उनका जाना शांत था, लगभग किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह एक गुप्त प्रस्थान था, जिसमें कोई धूमधाम नहीं थी, केवल एक गहरी शांति थी। उन्होंने कोई धूमधाम नहीं चाही, कोई विदाई नहीं चाही। वे बस चुपचाप चले गए, अपने दिलों में शांति की तलाश में। वे केवल शांति चाहते थे, प्रकृति के हृदय में एकांत पाने का अवसर चाहते थे। जंगल की गहराई में वे अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। जंगल ने उनका स्वागत किया, उनके दर्द से अभयारण्य प्रदान किया। यह एक ऐसी जगह थी जहां वे अपने दुखों को भूल सकते थे और नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सकते थे। पेड़ों और पक्षियों के गीतों के बीच उन्हें आशा थी कि उन्हें कुछ हद तक उपचार मिलेगा। प्रकृति की गोद में वे अपने घावों को भरने और अपने दिलों को शांत करने की उम्मीद कर रहे थे। यह यात्रा उनके लिए एक अज्ञात मार्ग की ओर थी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उन्हें अंततः शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। जंगल की छाया में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आती थीं, उन्हें एक नई आशा और नवीनीकरण का अनुभव हुआ। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई दिशा में। कार्तिक पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा और रहस्यमय ऊर्जा की नाइट। जंगल एक अनदेखी शक्ति से गूंज उठा। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपनी संध्या पूजा की। उन्होंने शांति के लिए, अपने दुहक से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। संजय उनके पास बैठे थे। उनकी उपस्थिति एक सांत्वना थी। उस रात हवा भारी हो गई। जंगल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो अतीत की गूंज को समेटे हुए थी। उम्मीद से हवा में बिजली कड़क उठी। कुछ असाधारण होने वाला था। कार्तिक पूर्णिमा की रात रहस्यों को समेटे हुए थी, प्रकट होने की प्रतीक्षा में। एक साल बीत गया। युधिष्ठिर ने एक सपने के निर्देशन में अपने रिश्तेदारों से मिलने का फैसला किया। वह अपने चाचा और चाची को याद करते थे। वह अपने बुद्धिमान सलाहकार विदुर को देखने के लिए तरस रहे थे। वह द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ निकल पड़े। उनकी यात्रा लंबी थी, बदलते मौसमों की सुंदरता से भरी हुई। जैसे ही वे परिचित आश्रम के पास पहुंचे, उन पर एक अशुभ फीलिंग छा गया। हवा भारी, खामोश थी। जहां कभी जीवन और हंसी थी, अब वहां केवल एक फियरानक सन्नाटा था। पांडवों ने चिंतित निगाहों का आदान प्रदान किया। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके दिल उम्मीद और भय के मिश्रण से धड़क रहे थे।